न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज की बात होगी डॉक्टर्स की। दुनिया भर में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन जब दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद ही बीमारियों से जूझ रहे हों, तो फिर उन्हें इलाज की जरूरत पड़ने से पहले मुश्किल बढ़ जाएगी। दरअसल एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर एक सर्वे उसने कराया था, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई है। एनएमसी के इस सर्वे में मेडिकल स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक सेहत को लेकर चिंताजनक बातें पता चली है। सर्वे में कहा गया है कि देश के 25% एमबीबीएस छात्र तनाव की वजह से मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जबकि मेडिकल कोर्स करने वाले 33% पीजी स्टूडेंट सुसाइड करने जैसे ख्यालों से गुजर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि भविष्य में आम लोगों का इलाज करने वाले ये डॉक्टर्स कितने भीषण संकट से गुजर रहे हैं। इस ऑनलाइन सर्वे में 25,590 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को शामिल किया गया, जबकि 5,337 पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स शामिल थे। इसके अलावा एनएमसी के टास्क फोर्स की ओर से किए गए इस महत्वपूर्ण सर्वे में 7,035 फैकल्टी मेंबर्स की भी राय ली गई। नेशनल टास्क फोर्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स नाम की रिपोर्ट में सुधार के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। कामकाजी हालात और रहने के माहौल से भी मेडिकल छात्रों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 45% पीजी स्टूडेंट्स एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और कई लोगों को वीकली ऑफ तक नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट में मेडिकल छात्रों की मेंटल हेल्थ में सुधार के लिए कुल मिलाकर 44 कदम उठाए जाने की सिफारिश की गई है। इनमें कुछ सिफारिशें एक समान पे स्केल, बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करना और मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट से जुड़े प्रोग्राम शामिल हैं। जाहिर है कि एनएमसी की रिपोर्ट भविष्य में बनने वाले डॉक्टर्स को लेकर कई तरह की चिंताएं जता रही है और इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने दिल्ली में कुछ युवा डॉक्टर्स से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। क्या कुछ ऐसी वजह है जिनकी वजह से जो ये मेंटल प्रेशर है या मेंटल हेल्थ है वो आजकल डॉक्टर्स की ठीक नहीं रह रही है? आप क्या मानते हैं कि क्या सबसे बड़ी वजह जो है वो हो सकती है? डॉक्टर शारदा प्रसाद साहू, प्रेसिडेंट आरडीएलएचएमसी। मेरा ये मानना है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स में जो मेंटल हेल्थ का जो इशू है, पहले क्या होता है कि जो मेडिकल कॉलेज में जब बच्चा एंट्री करता है तो उस टाइम पे उसका इंट्रोडक्शन होता है एक मेडिकल कोर्स को लेके कि क्या 5 साल में आप क्या करोगे आप यहाँ पे। पर वैसा कोई प्रोविजन अभी रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए है नहीं। जो पीजी में जो बातें हैं हम उनको बोलते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर्स, पर उस टाइम पे अभी कोई ना ही इंट्रोडक्शन होता है, ना ही मेंटल हेल्थ पे कोई कोर्स करा जाता है। तो हमारी तो यही मांगे है कि ये चीजों को पीजी कोर्स करिकुलम में भी इंट्रोड्यूस करा जाए, ताकि लोगों में थोड़ा सा जागरूकता बढ़े और हमारे रेसिडेंट्स डॉक्टर्स को पता चले कि हाँ, अगर ऐसा है तो हम कहाँ पर जाके किससे जाके बात करें और मानसिक हेल्प ले सके वो इस चीज। हाँ, जरूर, ये सबसे बड़ा रीजन है। बिकॉज एक एग्जाम हम दे के आ रहे होते हैं और उसी बीच कॉलेज में रहते हुए एक और टेंशन होता है कि एक और एग्जाम हमें लिखना है, नीट पीजी की तैयारी करनी है, उसके बाद रेसिडेंट बनना है। इसके अलावा इतने सारे एग्जाम्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज है और एक पीयर प्रेशर बना रहता है कि अगर आप रेसिडेंट नहीं बन रहे हो, आप सिर्फ एमबीबीएस हो तो आप कुछ नहीं हो। तो ये भी एक मेंटल प्रेशर हमेशा बना रहता है एमबीबीएस स्टूडेंट्स पे भी। मुझे लगता है कि अवेलेबल हेल्प उतना नहीं है हमारे पास बात करने के लिए लोग नहीं है, क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं, हमारा करिकुलम इतना बिजी है, तो हमारे पास लोग नहीं है बात करने के लिए या रीच आउट करने के लिए। मेंटल प्रेशर तो बहुत रहता है, पीयर प्रेशर इतना रहता है, काम वर्कलोड वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। तो प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा रिलीव हो, लोग अपनी बात बोल पाएं, रेजिडेंट भी अपना बता पाएं कि हाँ वर्क आवर कम करने हैं या टॉक्सिसिटी जिस वजह से भी हो रही है उस चीज में प्रॉपर रिलीव मिल पाए। तो प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी एक यौगिक सेशन भी होना चाहिए सो दैट हम अपनी काउंसलिंग कर सकें, हम अपनी बात बता सकें। एक तो इतना होता है कि यहाँ पे मतलब एक डॉक्टर 4 डॉक्टर काम करता है, तो इसलिए उस पर इतना मेंटल ट्रॉमा होता है, इतना उसकी हरासमेंट होता है, तो डॉक्टर या तो नशे की तरफ जाता है या वो डिप्रेशन में जाता है। नशे की तरफ जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता, फिर उसकी वो ड्रग्स ये सब चीजें चलती हैं, तो वो ज्यादा उसको परेशानी होती है और जितना उसको लोड होता है, मेंटल प्रेशर चलता है। तो इसमें मेंटल काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चे की, स्टूडेंट की, और उसको मतलब जैसे कि वर्क आवर्स कम हो, डॉक्टर ज्यादा हो तो काम कम मिले, लॉन्ग आवर्स से ड्यूटी ना लगे और थोड़ा वो अपना फैमिली टाइम भी दे सके।